कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा का विषय हिंदी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक विषय के कई उपविषय होते हैं। आज जिस उपविषय के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वह कक्षा 9 का शब्द और पद है। शब्द और पद पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि आप सभी जब भी इस वीडियो को देखें अपने साथ अपनी कॉपी और पेन रखें, जिससे आपको विषय बेहतर तरीके से समझ में आए। शब्द वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब है अर्थ के साथ होना चाहिए, या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की लघुतम तथा मौलिक इकाई है। उदाहरण, र जमा अ जमा महलंत जमा अ बराबर राम एक शब्द है। शब्द के बारे में आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आपके पूर्व ज्ञान पर प्रकाश डालने के लिए हम आगे शब्द पर चर्चा कर रहे हैं। शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। पहला आधार आपके पास आता है उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। तद्भव वे शब्द जो संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा से विकृत होकर या टूटकर या फिर आप कह सकते हैं बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दूध को हम दूध बोलते हैं, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि संस्कृत के सरल रूप को ही तद्भव कहा जाता है। आपका स्कूल का जो नाम है और घर में जो प्यार से आपको जिस नाम से बुलाते हैं, उन दोनों में अंतर है। यानी हम इस तरीके से तद्भव का मतलब है कि संस्कृत का सरल रूप, यानी अपनी सुविधा अनुसार जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। देशज जिन शब्दों का जन्म हमारे देश में ही हुआ है, जैसे आपके पास लोटा, खिचड़ी, पगड़ी, चरखा, ये सारे शब्द जो देसी शब्द कहलाते हैं। विदेशज आपको पता होना चाहिए कि जब हमने हिंदी भाषा का शब्द भंडार तैयार किया, यानी जब डिक्शनरी बनाई, तो उस समय जितने लोग भारतीयों के संपर्क में थे अर्थात घुल मिल गए थे वो शब्द, उन सभी को भी हमने अपनी डिक्शनरी में स्थान दिया। इसलिए हिंदी में अंग्रेजी भाषा के, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, फारसी, अरबी भाषाओं के कई शब्दों का समावेश है। तो उन सभी भाषाओं के शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। इसके बाद रचना एवं बनावट के आधार पर, यानी जब हमने शब्दों की रचना करी तो रूढ़ि शब्द, योगरूढ़ और यौगिक 3 प्रकार के शब्द आपके रचना के आधार पर होते हैं। पहला रूढ़ि शब्द, यानी जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बने होते हैं लेकिन अपना विशेष अर्थ रखते हैं, जैसे आंख, कान, नाक, पंखा, कुर्सी। ये सभी क्या है, इनका विभाजन 2 शब्दों में नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें रूढ़ि शब्द कहते हैं। यौगिक यानी जो 2 शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं तथा अपना विशेष अर्थ प्रकट नहीं करते। उदाहरण, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। अब किस विद्यालय की बात की जा रही है, विशेष अर्थ नहीं है, क्योंकि हर विद्यालय का अपना एक विशेष नाम होता है, इसलिए इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। योगरूढ़ यानी यौगिक होते हुए भी जो अपना विशेष अर्थ रखते हैं उन्हें योगरूढ़ कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दशानन, दस और आनंद 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है और इसका विशेष अर्थ होता है रावण। या त्रिनेत्र, 3 और नेत्र सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ हम शिव से लेते हैं, तो इस प्रकार से इन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला एकार्थी, यानी जिन एकार्थी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी बहुत सारे शब्दों का जब एक ही अर्थ होता है तो उन्हें हम एकार्थी कहते हैं। जैसे इस बच्चे के माँ बाप नहीं है, तो उसे हम या तो ये बोल दें कि इस बच्चे के माँ बाप नहीं है, या फिर हम कह दें ये अनाथ है, तो इसलिए इनको एकार्थी कहते हैं। अनेकार्थी जब एक ही शब्द के 2 से अधिक अर्थ होते हैं तो उन्हें हम अनेकार्थी कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप ले लीजिए कर। कर का अर्थ होता है टैक्स, कर का अर्थ होता है हाथ, कर का अर्थ होता है किरण। तो अनेक अर्थ होते हैं एक ही शब्द के, जैसे उसका प्रयोग किया, जैसे कनक, कनक का सोना, धतूरा और गेहूं। तो इस तरीके से इन शब्दों को अनेकार्थी कहते हैं। इसके बाद आता है विपरीत या विलोमार्थी, जिसके विपरीत अर्थ होते हैं उन्हें हम विलोमार्थी कहते हैं। जैसे रात का दिन,
इसके बाद समानार्थी यानी जिसका शब्द बदलता है, अर्थ एक ही रहता है। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं जैसे अश्व कितने नामों से जाना जाता है, जैसे घोड़ा, घोटक, हाय, तुरंत, वाजी, इन सभी को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। इसके बाद आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द उन्हें कहते हैं, विकारी मतलब जिनमें परिवर्तन होता है, यानी वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक चिन्हों के प्रयोग से परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी कहते हैं। ये चार प्रकार के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा आप जानते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। अब परिवर्तन कैसे होता है भाई, हमारे पास है लड़का, इसमें हमने संज्ञा लिंग परिवर्तन करा तो क्या हो गया, लड़की, तो रूप बदल गया, इसलिए इन्हें विकारी कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरीके से ये विकारी। इसके बाद आता है आपके पास अविकारी। अविकारी यानी परिवर्तन मतलब नहीं, यानी जिनमें विकार नहीं होता, उन्हें अविकारी कहते हैं। ये चार होते हैं आपके पास। कौन कौन से हो गए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। यानी क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। इसके बाद आता है संबंध, यानी जब एक वाक्य में दो शब्दों का संबंध स्थापित हो या एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से प्रकट होता हो, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। इसके बाद आता है समुच्चय बोधक, यानी जो दो वाक्यों को संयुक्त कर देता है उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे राम बाजार गया और श्याम बाजार गया, दोनों बाजार गए, इसका हमने एक ही सेंटेंस बनाया, राम और श्याम बाजार गए। विस्मय आदि बोधक, इसके बाद आता है विस्मय आदि बोधक, यानी जिन शब्दों में शोक, घृणा, हर्ष, विस्मय आदि आश्चर्य का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक कहते हैं। जैसे उफ कितनी गर्मी है, या फिर हम कहते हैं ओहो मेरा पेन घर छूट गया। तो इन सारे शब्दों को विस्मय आदि बोधक। अब इनमें परिवर्तन, हमने कहा लड़की तेज दौड़ती है और इसका लिंग परिवर्तन करा, लड़का तेज दौड़ता है, तो क्रिया बदला, कर्ता बदला, लेकिन आपके पास यहां पर तेज शब्द नहीं बदला, इसलिए इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके बाद आता है पद। पद जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों, प्रत्यय, उपसर्ग, वचन, लिंग, कारक, पुरुष आदि में बंद कर किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह स्वतंत्र शब्द ना रहकर पद की संज्ञा पाता है। साधारण शब्दों में आप समझ सकते हैं, जब शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह पद कहलाता है, यानी जब वो स्वतंत्र नहीं रहता। तो इस तरीके से राम सोता है, राम कर्ता और सोता क्रिया। अब कौन सी उस जो हमने वाक्य में प्रयोग किया तो उसे कौन सा पद मिला, ये तय करने के लिए हम उसे पद कहते हैं, और यहां पर राम को कर्ता का मिला और सोता को क्रिया का। इसके बाद पद के आपके पास 5 प्रकार। संज्ञा पद, यानी जब नाम पर हम जब नाम विशेष पद हो, जैसे राम मेरे बड़े भाई हैं, यानी राम के बारे में कहा जा रहा है नाम देकर। इसके बाद आता है सर्वनाम, जब नाम हटा दें, यहां अगर हम राम लिखते तो क्या हो जाता, ये सर्वनाम पद हो जाता। तो हमने लिखा वह नवीं जमात, जमात मतलब कक्षा, तो सर्वनाम। इसके बाद विशेषण, लोगों को चोट लगी, कितने लोगों को लगी, बहुत। जब कैसे का आंसर मिले तो उसे हम विशेषण कहते हैं, तो बहुत से लोगों को, तो इसलिए यहां पर विशेषण। क्रिया, राम फल खाता है, फल खाता है क्रिया, इसलिए क्रियापद। अब क्रिया की विशेषता बताने वालों क्रिया विशेषण, मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था क्रिया, कहां दौड़ रहा था, पीछे पीछे, कैसे दौड़ रहा था, पीछे पीछे, तो ये इसका क्रिया विशेषण। तो ये था आपका शब्द और पद, जिसे और बेहतर समझने के लिए हम अभ्यास प्रश्न करेंगे, तब जाके हमें और अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।